नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर जो हमारा चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और इसे लैंड कराने में यहाँ पर वैज्ञानिकों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई सारी टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ा, जिसके बाद ही इसकी सफल लैंडिंग यहाँ पर हो पाई है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चंद्रयान 3 की चाँद की सतह पर सफल लैंडिंग हुई और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में यहाँ पर क्या-क्या पड़ाव पड़े, जिसके बाद ही ये सफल लैंडिंग संपन्न हो पाई। और साथ ही साथ क्या विक्रम लैंडर पर जो 4 पेलोड्स लगाए गए हैं, उनका क्या काम है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और इसकी सफल लैंडिंग के बाद जो भारत है, वो अब ऐसा करने वाला, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। दुनिया में अब से पहले चांद तक सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे। उसमें पहला है अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। इसके बाद अब भारत का चौथा नंबर लग गया है, यानी भारत अब दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हासिल की है, वो भी चंद्रमा की सतह पर। इसके साथ साथ एक और उपलब्धि भारत को हासिल हुई है, वो ये है कि साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहली ऐसी कंट्री है इंडिया, जिसने यहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है अपने लैंडर की। तो वहीं भारत दक्षिणी ध्रुव इलाके में लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मीनिंग है, ये सब कुछ रिलेटेड है चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 दोस्तों ये एक मिशन है जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई थी इसकी, और ये चंद्रयान 2 के आगे की ही अगली चरण है। जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के साथ हुई थी। इस मिशन की शुरुआत, इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर को भी शामिल किया गया था, ताकि यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर अलग अलग हिस्से की जानकारी और अलग अलग तरह की जानकारी इसरो के द्वारा प्राप्त की जा सके। ये दोस्तों जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से जब रोवर बाहर निकल रहा था उस समय पर जो बैक कैमरा लगा हुआ था, उस बैक कैमरा के जरिए ली गई तस्वीर है। तो लैंडर जब बाहर निकल रहा था उस समय पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर तस्वीर ली जाती है, जो कि इसरो के द्वारा उनकी ट्विटर के साइट पर अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, ये लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा के द्वारा, जो चंद्रयान 3 के लैंडर पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगा हुआ है, वो डिसेंट टेकिंग के जरिए, डिसेंट लैंडिंग के जरिए यहाँ पर इस समय पर चंद्रमा की सतह की ये तस्वीरें ली गई थी। तो ये उसकी फोटो है। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर कुछ संक्षेप में मैंने आपको यहाँ पर परिचय दिया कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। अगर इसको हम डिटेल में देखें तो ये जानने को मिलेगा कि कैसे हुई थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। तो सबसे पहले जो विक्रम लैंडर है, जब वो चंद्रमा के लूनर ऑर्बिट से, जब विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब उसकी रफ्तार लगभग 1680 मीटर प्रति सेकंड थी। इसके बाद विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करता है, और अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगे, यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ तक इसे 25 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तय की दूरी तय करने में इसे लगभग 11.5 मिनट लगे। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड थी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो गई थी। अगला लेवल 800 मीटर था, यानी 6.8 किलोमीटर से दूरी तय करके जब ये 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, चंद्रमा की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तो उसमें जो 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए थे, उनमें से 2 थ्रस्टर इंजनों की रेट्रो फायरिंग कराई गई, जिसकी वजह से जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो लैंडर है, उसकी स्पीड यहाँ पर कम हो सके। तो 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर
लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगा। मतलब वो सतह की यहाँ पर फोटो ले रहा था और उन फोटो को जो चंद्रयान-2 के ज़रिए फोटो ली गई थी उनके साथ कंपेयर करके ये चेक कर रहा था कि ये जगह यहाँ पर सही है उतरने के लिए कि नहीं। तो इस तरीके से सेंसर्स की मदद से वो जगह को खोज रहा था। फिर इसके बाद जब 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई थी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच में इसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर प्रति सेकंड ही हो गई थी। इसके बाद 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी। इसके बाद वह सावधानी पूर्वक सतह पर लैंड हो जाता है। जो विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं उनका नाम है रंभा, चेस्ट, इल्सा और एलारे। ये जो हमारे यहाँ पर पेलोड्स हैं इनका काम क्या है? जो रंभा पेलोड है इसका काम है या चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। जो दूसरा पेलोड है चेस्ट, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। जो इल्सा है ILSA, या लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA या चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लगाए गए हैं। इनमें पहला पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, या चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और जो दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, या एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी और रिसर्च करने में आसानी होगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा लैंडर है वो चांद की सतह पर लैंड किया और ये इसके उद्देश्य हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको जो भी ज़रूरी जानकारी है वो मिल गई हो। थैंक यू दोस्तों।